नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ ऐसा बेहद खास हेल्थ इंश्योरेंस जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर को डे फर्स्ट से कवर करता है, और वो भी बिना कोई लोडिंग के, बिना कोई वेटिंग पीरियड के और बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के। जितने भी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और शुगर अगर पहले से है किसी पॉलिसी होल्डर को, या जो लेने जा रहे हैं उनको है, तो 2 साल, 3 साल या 4 साल के बाद कवर होती है। लेकिन यह एक ऐसा प्लान है जिसमें डे फर्स्ट से ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कवर हैं। अब जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी बोलते हैं और शुगर को डायबिटीज भी बोलते हैं। अब इस प्लान के बारे में समझें उससे पहले मैं आपको एक प्रिसाइजली बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि ऐसे प्लान की आज की तारीख में क्यों ज़रूरत पड़ रही है इंश्योरेंस कंपनियों को और मार्केट को। देखिए, डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर और ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ के केस में। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के केस कहीं पर हैं तो वो इंडिया के अंदर है। और अब मैं बात करता हूँ इस प्लान की। तो इस प्लान का नाम है HDFC एर्गो का एनर्जी प्लान, जो कि पहले से प्लान अवेलेबल है। ये कोई नया प्लान नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो इसका थोड़ा लेट बनाया है। इसमें एंट्री एज 18 से 65 साल के अवेलेबल है। ये केवल इंडिविजुअल प्लान है। इस प्लान के अंदर अपने फैमिली फ्लोटर प्लान नहीं ले सकते, और इसमें केवल 1 ईयर का प्रीमियम अपने दे सकते हैं, क्योंकि HDFC के ज़्यादातर जो प्लान है उनमें 2 साल और 3 साल का प्रीमियम भी एक साथ दिया जा सकता है, लेकिन इस प्लान के अंदर 1 ईयर का प्रीमियम ही एक साथ दिया जा सकता है। इस प्लान के अंदर 10% का नो क्लेम बोनस है। अगर अपने आज 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और अगर कोई क्लेम नहीं आया तो अगले साल वो 11 लाख हो जाएगा, उससे अगले साल 12 लाख हो जाएगा, यानी 10% से वो बढ़ेगा और मैक्सिमम 100% तक बढ़ेगा। इसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन भी इस प्लान के अंदर कवर है, क्योंकि स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले के 30 दिन तक के खर्चे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन जिनको बोलते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद भी दवाइयाँ चलती है तो 60 डेज, 60 दिन बाद तक के खर्चे भी इस प्लान के अंदर कवर हैं। डे केयर प्रोसीजर इस प्लान के अंदर कवर है। डे केयर प्रोसीजर वो प्रोसीजर होती है जिनमें 3-4 घंटे ही लगते हैं, जिनमें डिस्चार्ज समरी बनती है और आमतौर पर एनेस्थीसिया यूज होता है, उनको डे केयर बोलते हैं। ऑर्गन डोनर इस प्लान के अंदर कवर है। ऑर्गन डोनर किडनी है, लीवर है, इसमें क्या होता है, एक डोनर होता है, एक रिसिप्टेंट होता है, तो दान देने वाला और लेने वाला दोनों इस प्लान के अंदर कवर है। सम इंश्योर्ड की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख से 50 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। परी एग्जिस्टिंग डिजीज इस प्लान के अंदर 2 साल बाद कवर है। परी एग्जिस्टिंग उनको बोलते हैं जिनकी कोई मेडिकल कंडीशन है, जिनके आगे अपनी दवाई ले रहे हैं, कोई सिम्टम्स हैं, लक्षण है, और प्रपोजल फॉर्म में जिनको आपने डिक्लेयर किया है उनको परी एग्जिस्टिंग बोलते हैं। ब्लड ब्लड प्रेशर और शुगर उनके लिए डे फर्स्ट से कवर है। इसके अलावा कोई परी एग्जिस्टिंग डिजीज है तो वो 2 साल के बाद कवर है, जैसे अस्थमा है, थायराइड है, ऐसा। रिस्टोर प्लान अवेलेबल है, इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन अनलिमिटेड का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि HDFC के अंदर ज़्यादातर प्लान में ऑप्शनल या इनबिल्ट अनलिमिटेड रिस्टोर भी अवेलेबल है। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिस्टोर का मतलब ये होता है कि अगर आज आपने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और ना करे ना 8 लाख रुपए का कोई क्लेम आ गया तो 2 लाख रुपया बचा, और उसी साल में कोई सेकंड क्लेम आ गया 5 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपया जो बचा हुआ है वो तो वहां से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो 3 लाख रुपया कम पड़ा वो भी इस रिस्टोर ऑप्शन से अवेलेबल हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। अब मैं बात करता हूँ इसमें रूम की। तो रूम इसके अंदर शेयर्ड अकोमोडेशन अवेलेबल है, यानी ट्विन शेयरिंग रूम अवेलेबल है। सिंगल एसी प्राइवेट रूम इस प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि HDFC के बाकी किसी भी प्लान अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उनमें सिंगल एसी प्राइवेट रूम पेशेंट के लिए अवेलेबल होता है। अब मैं बात करता हूँ वेटिंग पीरियड की। तो इस प्लान के अंदर 3 तरीके की वेटिंग पीरियड है। 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड है, वो भी ब्लड प्रेशर और शुगर को छोड़ के। बाकी बीमारियों के लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, बच्चेदानी, गर्भाशय को निकालना, ऐसे। और एक परमानेंट एक्सक्लूजन का वेटिंग पीरियड है। इन तीनों ही का वेटिंग पीरियड का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ।
अब मैं बात करता हूँ कि अगर डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल रहता है तो 5 से 20% तक का रिन्यूअल पर डिस्काउंट भी इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। इस प्लान के अंदर डायबिटीज अंडर कंट्रोल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए दो तरीके के वेरिएंट हैं इस प्लान में, एक सिल्वर प्लान है और एक गोल्ड वेरिएंट है। सिल्वर प्लान के अंदर वेलनेस टेस्ट अपने को खुद के पैसे से पॉलिसी होल्डर को करवाना होगा और एवरी 6 मंथ के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। अगर उसमें डायबिटीज कंट्रोल में रहती है तो 5 से 20% तक का डिस्काउंट रिन्यूअल पे लिया जा सकता है। गोल्ड प्लान के अंदर ये इनबिल्ट है वेलनेस टेस्ट, जिसमें पॉलिसी होल्डर को एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना, लेकिन ऑब्वियसली गोल्ड प्लान सिल्वर प्लान से महंगा है। दोनों सिल्वर वेरिएंट और गोल्ड वेरिएंट में केवल यही फर्क है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि आप वेलनेस टेस्ट करवाने वाले हैं या नहीं करवाने वाले, तो आपको सिल्वर प्लान में जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको श्योर शॉर्ट में आपको लगता है कि आप गोल्ड प्लान में जा कर के टेस्ट करवाने वाले हैं तो आप गोल्ड प्लान ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एक को पेमेंट की। इस प्लान के अंदर अगर आप प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो दोनों ही ऑप्शन में, सिल्वर वेरिएंट में और गोल्ड वेरिएंट में, को पेमेंट का ऑप्शन है। 20% को पेमेंट आप लगा सकते हैं तो प्रीमियम आपका काफ़ी कम हो जाएगा। को पेमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी क्लेम आया तो 20% आपको आपकी जेब से देना होता है, उसको को पेमेंट बोलते हैं। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड प्लान भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ इंसाइट मिल गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।